जय हिंद दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोथी पर। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो चैप्टर है ना केवल आपके क्लास 10th में बल्कि 9th में और उससे भी पहले एवं यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में जो है वह 6 मार्क्स के जो है इस प्रश्नावली में से प्रश्न आते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पूरा पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। इस चैप्टर की खासियत यह है कि यदि आप इस चैप्टर में किन्हीं सूत्रों को रटने की कोशिश करते हो तो रटने के बाद में उन सूत्रों को अप्लाई करते वक्त आप नहीं कर पाते हो कि कौन सा सूत्र कब लगाना है, इनमें फर्क क्या है, तो इसी वजह से जो है आप मात खा पाते हो। तो इसलिए सबसे पहले रटने से पहले आपको समझना होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं और जो आपके फॉर्मूले हैं वह कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की, तो इसमें आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु एवं गोला है। क्लास 10 के लिए शंकु और छिन्नक जो है वह हटा दिए गए हैं और एक आकृति से दूसरे आकृति में जो परिवर्तित करते हैं वे सवाल भी आपके हट चुके हैं। आपके जो सिलेबस 40% कट हुआ था उसमें हट चुके हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन और गोला। इन चारों से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है, उसके बाद में अपन चलेंगे घन, घनाभ पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि किसी भी आकृति की सभी पृष्ठों का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसे कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि आयतन की बात की जाए तो किसी भी वस्तु के अंदर जितनी चीज आप भर सकते हो उसको आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया कहते हैं जबकि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास में एक पानी की टंकी है और उसके अंदर आप कितने लीटर पानी भर पाते हैं। यदि पूरी भरने पर आप देखेंगे कि कितना पानी उसके अंदर समाया है तो वो उस टंकी के लिए आयतन कहलाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक चौक का बॉक्स है, दिख रहा है आपको, ये चौक का बॉक्स है। अब देखिए इसका यदि इस बॉक्स का पूरे का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ का मतलब होता है, देखिए ये पृष्ठ कहलाएगी। जैसे कि ये रूम है तो इसमें 6 पृष्ठ है, 6 फलक है। कौन कौन सी? एक मेरे सामने वाली, एक पीछे वाली, एक दाएं बाएं और एक ऊपर और नीचे। टोटल कितनी फलक हो गई? 6 फलक, 6 सरफेस हो गई। अब इन 6 सरफेस का यदि अपन एरिया निकाल करके उसको प्लस कर दे तो इस कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से इस चौक के बॉक्स में एक आगे की फलक, एक पीछे की फलक, एक दाएं में फलक, एक बाएं फलक, एक ऊपर और एक नीचे। तो इन सभी फलक जो है इन सरफेस का एरिया निकाल करके उनको ऐड कर दिया जाए तो यह कहलाएगा इस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस बॉक्स के अंदर जितनी लंबाई के जो बेलनाकार चौक रखे हुए हैं, यदि इस बॉक्स को चौक से पूरा भर दिया जाए तो इस बॉक्स का वह आयतन कहलाएगा। जिसके अंदर इस बॉक्स के अंदर जितनी चीज भर पाते हैं वो क्या कहलाएगा? इसका आयतन। जबकि चारों ओर का और ऊपर नीचे का मिला करके यदि संपूर्ण पृष्ठों का आप क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में फर्क क्या होता है। अब एक एक करके अपन सब टॉपिक लेंगे और उनके सूत्र सीखेंगे कि क्या होते हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन और शंकु। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन घनाभ से। तो पहला अंतर यदि आप घनाभ को समझना चाहते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि घन एवं घनाभ, क्यूब एवं क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। आप भले इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले घन एवं घनाभ में अंतर क्या होता है। यदि इस कमरे की बात करूं या ये जो आकृति मैंने बनाई है यहाँ पर, यह घन है या घनाभ आपको कैसे पता लगेगी? आपके पास में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें नहीं दे रखा होगा कि घन या घनाभ। आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक कमरे की लंबाई, ऊंचाई क्रमशः इतनी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन एवं घनाभ में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला अंतर जो आपको याद रखना है और उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो ये है कि जब भी आपको घनाभ दे रखा होगा तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। वापस सुनिए, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई यह किस में होती है? घनाभ में होती है, क्यूबॉइड में होती है। जबकि घन जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों परस्पर बराबर हो जाती है, इसलिए अपन उसको कहते हैं भुजा।
तो जब भी आपको प्रश्न दे रखा होगा तो केवल भुजा दे रखी होगी तो वह आपके लिए घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, जबकि किसी प्रश्न में घनाभ के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों चीजें दे रखी होगी, वह आपका घनाभ हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चित्र में मैंने दर्शाया है, ये घनाभ की लंबाई है जिसको L से लिखा है, तो L फॉर लेंथ, लेंथ हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी। और जो ये दे रखी है ये है घनाभ की चौड़ाई B और घनाभ की ऊंचाई हाइट कितनी है H। तो इस घनाभ के लिए लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H रहेगी। आप जो भी फॉर्मूला लिखेंगे या याद करेंगे उसमें L, B और H का उपयोग करोगे, ना कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। L लंबाई, B चौड़ाई और H हो जाएगी ऊंचाई। अब इस घनाभ के लिए आपको 3 सूत्र आने चाहिए, वो सूत्र कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है इस घनाभ के आयतन का और तीसरा है विकर्ण का। तो सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये चौक का बॉक्स है, इसके 6 फलक है, तो 6 के 6 संपूर्ण पृष्ठ हो गए। यदि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके उनको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, चौक के इस बक्से का या इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसी प्रकार से इस घनाभ में कितनी फलकें हैं, एज इट इज, ये जो है ना ये घन है जबकि यहाँ पर घनाभ है। अब इस घनाभ में कितनी पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है, उन 6 पृष्ठों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो पहली पृष्ठ है या फिर चित्र में ही आप देख लीजिए, यदि ये सामने वाली पृष्ठ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो सामने वाली पृष्ठ है इसमें आप देखेंगे तो केवल L है और हाइट कितनी है H, L और H है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो आगे वाली पृष्ठ है L है और H है, देखिए लंबाई है और ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं है, केवल आगे वाली पृष्ठ की बात कर रहे हैं, लंबाई एवं ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। आया समझ में, लंबाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी। इसी प्रकार से जो आगे आपको फलक दिख रही है, एक पीछे की ओर भी फलक है जो कि मेरे साइड है, मैं उसको देख सकता हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, L इंटू H, लंबाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार से जो पीछे वाली होगी उसका भी कितना हो जाएगा, L इंटू H। देखिए 2 बार हमारे पास में आ गया L इंटू H, 2 बार आ गया L इंटू H। किसका आया, आगे और पीछे वाली जो पृष्ठ थी उसका आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वो कितना आया हमारे पास में, 2LH, यानी 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। कैसे आया, मैंने बताया ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। सबसे पहले प्रश्नों को आप समझने से पहले ये सूत्र आते कैसे उसको समझिए, आपके लिए प्रश्नावली बिल्कुल इजी होने वाली है। आगे पीछे की फलक आ गई, अब अपन बात करते हैं इस फलक की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ये लंबाई है तो ये क्या होती है, चौड़ाई, तो ये होगी चौड़ाई B और यहाँ पर है ऊंचाई H, B इंटू H, B इंटू H। इस पृष्ठ का आ गया आपके क्षेत्रफल। एक पृष्ठ आपको दिख रही है और दूसरी पृष्ठ मेरे सामने है जिसे मैं देख पा रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया, B इंटू H, और जो मेरे सामने दिख रही है उसका भी B इंटू H। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2B इंटू H। देखिए 2B इंटू H आ गया। तो सामने वाली पृष्ठ का आ गया, साइड वाली पृष्ठ का आ गया। अब कौन सी पृष्ठ बची, वेरी गुड, ऊपर वाली और नीचे वाली। यदि ऊपर वाले की मैं बात करता हूं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हाइट नहीं होगी। देखिए क्या ऊपर वाली पृष्ठ की कोई हाइट है, केवल इसी पृष्ठ की बात करें तो नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, L इंटू बी, L इंटू बी, इस ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल। एज इट इज जो नीचे जो पृष्ठ है ना उसका भी आ जाएगा L इंटू बी, दोनों का मिला करके आ जाएगा 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी। अब 6 की 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में और इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि 2 क्या आ रहा है, कॉमन। यदि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा LH, यहाँ पर बचेगा BH और यहाँ पर बचने वाला है LB। L क्या है, L लंबाई है, B चौड़ाई है और H है उसकी ऊंचाई, किसकी, घनाभ की। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप सूत्र रटते हैं कि 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, वो यही सूत्र है। और कैसे निकाला वो आपको मैंने समझाया। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए। वीडियो का फायदा ही यही है कि आप उसको 1 से अधिक बार जब मन चाहे तब देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो ये आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या आया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपको अब रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब बात करते हैं इस घनाभ की आयतन की। घनाभ का आयतन यानी यदि पानी की टंकी है तो उसके अंदर कितना पानी भर पाते हैं वही उसका वॉल्यूम यानी आयतन कहलाएगा। टोटल सरफेस एरिया को आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। इंग्लिश वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टीएसपी बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया, TSP नहीं TSA, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, इसी घनाभ का आयतन निकालना है। तो देखिए घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी जो आगे वाली फलक है वो एक आयत होती है, पीछे वाले भी आयत, जो 6 की 6 फलक होती है, चाहे वो ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं हो या आगे व पीछे हो, 6 की 6 फलक आयत होती है। अब आप मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जबकि ये तो घनाभ है जिसमें ऊंचाई भी दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यदि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है तो इसका आयतन निकलेगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का गुणा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी आयतन की बात करेगा तो यह आयतन, चाहे वह बेलन का आयतन या किसी भी आकृति का आयतन हो, आयतन निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यह फॉर्मूला याद रख लीजिए, मैं कहता हूं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए ये आपके पास में घनाभ दे रखा है, इस घनाभ का जो आधार है अभी हमने निकाला था, देखिए क्या निकाला था, L इंटू बी, यही निकाला था इसका आधार का क्षेत्रफल, L इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी, और इंटू में है ऊंचाई यानी हाइट, हाइट यानी h। आधार का क्षेत्रफल था L इंटू बी, L इंटू बी, और हाइट है h। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करने पर वह घनाभ का क्या आ जाएगा, आयतन। तो ये भी सूत्र आपने नहीं रटा है, एक बेसिक कंसेप्ट से आपने निकाला है कि सूत्र कैसे आया। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का जब अपन आयतन निकालेंगे तो सॉरी आयतन जब बेलन का निकालेंगे तब भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई कितनी है h। अब बात आती है विकर्ण की। आपको यही पता नहीं रहता है कि विकर्ण होता क्या है, तो निकालेंगे कैसे। यदि मैं बात करूं कि इस जो बॉक्स है हमारे पास में, मान लीजिए घनाभ है, तो इस घनाभ में जो सबसे लंबी छड़, मान लीजिए कि ये चौक है, तो कितनी सबसे लंबाई, अधिकतम लंबाई का जो चौक रख पाते हैं वही उसका विकर्ण कहलाता है। यदि आप नहीं समझे तो देखिए, जैसे आयत में क्या होता है, आमने सामने के ये शीर्षों को मिलाने पर क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है, लेकिन घनाभ में नहीं होगा। घनाभ में क्या करेंगे, एक शीर्ष से उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके विकर्ण हो जाएगा। या अधिकतम लंबाई की छड़ जो है, अधिकतम लंबाई जो है जिस साइड में आ सकती है वही उसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। यहाँ पर लंबाई अधिकतम नहीं हो सकती, चौड़ाई नहीं हो सकती, ऊंचाई नहीं हो सकती। देखिए इस शीर्ष से आगे वाले इस शीर्ष से यदि पीछे वाले इस शीर्ष को ऐसे में मिला दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। आप कमरे में देख सकते हैं, कमरे में मेरे सामने ऊपर की ओर जो शीर्ष है और जो राइट साइड में नीचे की ओर शीर्ष है, इनको दोनों को मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा विकर्ण, डायगोनल कहलाता है। अब घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण आप जो है निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। विकर्ण हो जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L क्या है, लंबाई, b है चौड़ाई और h है ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यह हो गया घनाभ के लिए तीनों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। अब पढ़ते हैं घनाभ के बाद में घन। लेकिन ध्यान रखिएगा, घन में मैंने आपको बताया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, परस्पर बराबर हो जाती है। तो तीनों की जगह क्या रखेंगे, भुजा रख सकते हैं, साइड रख सकते हैं, या फिर ए रख सकते हैं। तो अब यही तीनों सूत्र हम किसके लिए निकालने वाले हैं, घन के लिए निकालने वाले हैं, क्यूब के लिए निकालेंगे। घनाभ से घन के लिए आपको परिवर्तन कुछ नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है ये भी आपकी भुजा है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगी। तो तीनों को मैंने एल बी एच से डिनोट ना करके केवल ए से कर दिया, जहां पर ए क्या है, इसकी साइड है, क्यूब की साइड है। घन की भुजा मान ली ए है, तो यहाँ पर भी भुजा, यहाँ पर भी भुजा, यहाँ पर भी भुजा, लेकिन यहाँ पर घनाभ की जगह क्या हो जाएगा, केवल घन हो जाएगा। अब देखिए घन के में क्या है, ये सूत्र आपको निकालने हैं, लेकिन मैंने आपको रफ नहीं किए हैं, इसी से निकालेंगे। देखिए कैसे, यदि मैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो वहां पर देखिए 2 इंटू, अब बताइए यहाँ पर L इंटू बी है, L और B दोनों यहाँ पर क्या हो गए, A, दोनों क्या हो गए घन के लिए A, यानी दोनों बराबर है, उसको भुजा मान लिया। तो देखिए भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो जाएगा। जबकि साइड कितनी मानी है, A मानी है, तो A इंटू A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b इंटू एच एज इट इज a इंटू ए स्क्वायर, और प्लस में a इंटू ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे a इंटू ए कहां से आया, क्योंकि L B H घन के लिए वो तीनों कितनी बन जाती है, a बन जाती है, जहां a क्या है, साइड है। तो यहाँ पर भी a इंटू ए साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए दो तो बार एज इट इज है, अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितने a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3a स्क्वायर,
और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6a स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी बोलते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के लिए जो फॉर्मूला आया है वह आया है 6 इंटू भुजा की घात 2 या 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ से लेके आए हैं, सबसे पहले घनाभ का सीखा और घनाभ में ही भुजा रख दी LBH की जगह, तो हमें फॉर्मूला मिल गया। इसी प्रकार से आयतन में भी एज इट इज लिखेंगे। देखिए आयतन को लिखेंगे वॉल्यूम से, और घन का यदि आयतन निकालना है तो देखिए घन के आयतन के लिए क्या था हमारे पास में फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई की जगह भी a, चौड़ाई की जगह भी a और ऊंचाई की जगह भी a यानी साइड हो गया। तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का घन। अब भुजा तो कितनी है, a है, तो देखिए a इंटू a और यह हो जाएगा हमारे पास में a क्यूब, और a क्या है, घन की भुजा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा घन की भुजा जो है वह a माना है, घन की भुजा जिसे a माना है। तो सूत्रों को रटना नहीं, आप देखेंगे हम निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से क्या निकालना है, विकर्ण जिसको अपन कहेंगे डायगोनल d, विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एज इट इज यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर लीजिए। तो देखिए रूट में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया था, 3a स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते समय आप ये याद रखिए, जिसकी भी पावर 2 होती है और उसके ऊपर रूट होता है ना, तो पावर 2 से रूट क्या करते हैं, हट जाता है। तो पावर 2 से रूट हट गया तो ये a जो है ना इस रूट से बाहर आ जाएगा, a आगे स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएगा, तो a के ऊपर से जो रूट है ना वह हट जाएगा, तो a बाहर निकल जाएगा और रूट 3 एज इट इज रहेगा। तो रूट 3a जो है इस घन के लिए, इस क्यूब के लिए डायगोनल हो जाएगा। घन का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा रूट 3 इंटू a हो जाएगी भुजा। तो यह घन एवं घनाभ के लिए बेसिक कंसेप्ट था, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए यह एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। इस वीडियो को देखना और इन सूत्रों को समझना। आप क्या करते हैं, सीधे से इन सूत्रों को रटने की कोशिश करते हैं और रटते हुए आप नहीं कर पाते हैं, या फिर रट तो लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, घन घनाभ क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और आप सिली मिस्टेक कर लेते हैं। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन बेलन एवं गोले के इसी प्रकार से सूत्रों को देखेंगे कि बनते कैसे हैं। जय हिंद।